कम नॉनवेज खाते हैं। गुजराती, राजस्थानी, हरियाणवी, ये लोग, खैर हरियाणा के लोग, गुजरात और राजस्थान में नॉनवेज बहुत कम सेवन किया जाता है। तो ठक्कर जाति जो थी ना, कौन सी जाति? ठक्कर जाति। हम टक्कर लिख दिए थे क्या? ठक्कर लिख रहे हैं सर की हिंदी वैसे थोड़ी सही नहीं ठक्कर जाति। अरे अल्लाह नहीं कर पाओ। अरे मैं इतिहास के टीचर है, हिंदी के थोड़े हैं, हमरा से नहीं लिखाता है। देखिए ठक्कर जाति के थे। कौन थे? कराही सर, हम तो शौक हो गए शौक हो गया अब जो लोग इतिहास पे चिल्लाते हैं लोग ना, उनको पहले पूरा जिन्ना के बारे में बताइएगा, सबसे लास्ट में बतिया बताइएगा जिन्ना कट्टर मुस्लिम लगते हैं। यहाँ पे थे ठक्कर जाति, यहाँ रहती थी। तो इसमें एक व्यापारी थे, उनका नाम था पूंजा भाई। क्या नाम था? पूंजा भाई। देखिए गुजरात में भाई बड़े भाई को बोला जाता है, टाइटल होता है, मोटा भाई, ये भाई, वो भाई। पूंजा भाई ठक्कर, पूंजा भाई ठक्कर, ये एक व्यापारी थे। बाद में इन्होंने ना झींगा मछली जो था ना, झींगा मछली और कुछ सूखी मछलियां, मछलियों का व्यापार होता है तो कुछ सूखी मछलियों की लाइफ बढ़ जाती है। तो झींगा मछली और सूखी मछली का ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो मछली के व्यापार करने के कारण ठक्कर जातियों ने इनको बाहर निकाल दिया, कहा कि तुम हमारी जाति के नाम पे कलंक हो, भगो यहाँ से, भगो यहाँ से, अपनी जाति से बाहर निकाल दिया। अब ये क्या करें भाई, व्यापार करने के लिए तो किसी को पेट पालना पड़ेगा, तो निकाल दिया इन्होंने। तो बाकी फिर जाके इन्होंने कराची में इस्लाम धर्म को अपना लिया। फिर वापस आए अपने जाति के पास, कहा कि देखो हम इस्लाम धर्म अपना लिया, हम वापस आना चाहते हैं जाति में। कहा भगो, नहीं आ सकते हो। तो पूंजा भाई ठक्कर चले गए। पूंजा भाई ठक्कर का बेटा हुआ जीना भाई, जीना भाई ठक्कर, जीना भाई ठक्कर, जीना भाई बाद में नाम हिंदू इनकी पत्नी का नाम था मीठी बाई, मीठी बाई। गुजरात में देखिएगा बाई और बेन बड़ा ज्यादा लगता है, यशोदा बेन, ऐसे नाम सुनते होंगे, आनंदी बेन, हीरा बेन, ऐसे बेन बहुत लगता है, या बाई भी लगता है। तो ये जीना भाई की पत्नी का नाम मीठी बाई। क्या नाम था? मीठी बाई, मीठी बाई। देखिए गुजराती और उस समय के एक कल्चर था कि मतलब ना पिता का नाम को भी ऐड किया जाता था। इनका जो बेटा हुआ उसका नाम रखा मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। और एक परंपरा के हिसाब से पिता के नाम को भी आगे जोड़ा जाता है। इनका भी नाम, पूरा नाम क्या था? जीना भाई पूंजा भाई ठक्कर। इनका भी नाम यही था, क्योंकि ना उस समय की परंपरा थी कि बाप का नाम साइड में दो। मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का देखिए ना मोहनदास, बदवा में करमचंद गांधी। तो इनका नाम क्या रखा गया इनके बेटा का? जीना मोहम्मद अली, जीना भाई। पूरा नाम क्या था? जीना भाई, जीना भाई, मोहम्मद अली जीना भाई, मोहम्मद अली जीना भाई। समझ में गया? जब ये लंदन पढ़ने गए तो इन्होंने भाई हटा दिया, नाम हो गया मोहम्मद अली जीना। हाँ जी, ये भी पढ़ा लिखा था, वकील था। नेहरू को इसने तो यही कहा कि नेहरू मेरा जूनियर है, वो क्या सवाल फंसता है तो हमसे पूछने आता, वो प्रधानमंत्री बनेगा वो। नेहरू जिन्ना का जूनियर था, जिन्ना वकील था। देखिए आपका दुश्मन भी है, लेकिन अगर काबिल है तो उसको तो आप कहिएगा ना कि भाई पढ़ा लिखा है। कि आपके दुश्मन के बाद परमाणु बम है तो कहेगा ना दुश्मन है, हम नहीं मानेंगे कि परमाणु बम है, तो मत मानो। कॉमन सेंस की बात। दुश्मनी अपने जगह पे है, वास्तविकता अपने जगह पे। जिन्ना सीनियर वकील था। जिन्ना एक ही आदमी की बात सुन सकता था, गांधी की, क्योंकि सीनियरिटी में फिर उसके आगे कौन थे? गांधी जी। लेकिन जिन्ना बहुत हठधर्मी था। वो ना हिंदू रहा ना मुसलमान, सुअर का सूप उसका सबसे फेवरेट था। जबकि इस्लाम में सुअर हरगिज मना है। कई लोग तो ये भी कह दिया कि सुअर बोलने पे 40 दिन तक मुंह ना पाक रहता। ऐसे कई बचपन में ऐसे कहानी सुनते होंगे ना कि पेंसिल के रबड़ दूध में डालो रबड़ बन जाता है। ये वैसे ही है यहाँ पे। हालांकि इस्लाम में सुअर को बहुत रोका गया है। इस्लाम में बहुत सारी चीजों पे रोका गया। आप तस्वीर नहीं बना सकते, जो सजीव की तस्वीर नहीं बना सकते, पेंटिंग में वगैरह पे देखते होंगे ना आपने, औरंगजेब ने रोक लगा दी। वीणा संगीत पर, नाच गाना पे, सब पे रोक लगा। तो जीना सुअर का सूप पीता था, जबकि इस्लाम में बवाल हो जाता था। उससे पूछा भी था अंग्रेज ने कि आप सुअर का सूप पीते हैं, सूप मतलब मांस का जूस। तो यूरोप वगैरह में सुअर पोर्क बहुत धड़ल्ले से लोग पीते हैं। तो पूछा कि आप ऐसे पीछे, इस्लाम में तो बैन है। तो उसने कहा था कि मैं मुसलमानों का राजनीतिक नेता हूँ, धार्मिक नेता नहीं हूँ, मुझसे धर्म के बारे में मत पूछो। समझ में आ गया? नहीं आ गया? यहाँ पे है ये नहीं थे आप? अच्छा अब बताओ जरा धर्म पे लड़ने वालों, आ जाओ जरा देखते हैं यहाँ पर
अच्छा जिन्ना को, अच्छा देखिए जिन्ना को गरियाने वाले को जब भी बतिया बताइएगा तो शौक हो जाएगा, अरे बाप रे बाप, दूसरा ही तो गुजराती को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बाप रे बाप, यहाँ बहुत शौक हो गया पूरा इंडिया यहाँ पे। मीठी बाई इसकी माता का नाम था, आप लोग इसको सर्च भी कर लीजिएगा घर जाने के बाद, क्योंकि ना इतना कंफर्म बताते हैं किसी को ना पूरे इतिहास पे भरोसा हो जाएगा, लेकिन सोच रहा यहाँ भी आके ऐसा खान सर पे डाउट करेगा सही बताए कि नहीं बताए। टॉपिक ही ऐसा है खतरनाक। अभी भी है, गुजरात में घर है उनका, पूर्वजों का है यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं। तो पूंजा भाई ठक्कर, इनके बेटा हुआ जीना भाई पूंजा भाई। देखिए वहां ना गुजरात में लोग ना अपने पिता का नाम बाद में जोड़ते थे, तो पूंजा भाई के बाद है जीना भाई पूंजा भाई, हम तो उतना नहीं लिखने के लिए ऐसे लिख दिए। तो पूंजा भाई का बेटा जीना भाई, जीना भाई का बेटा मोहम्मद अली। परंपरा के हिसाब से बाप का नाम जोड़ना होता है, तो मोहम्मद अली जीना भाई हो गया, तो भाई मिटा दिया, क्या नाम हो गया, मोहम्मद अली जीना, क्या नाम रख दिया, मोहम्मद अली जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत खतरनाक इन्फॉर्मेशन। इतिहास का जो आप जानते थे उसका थोड़ा सा आइडिया दिमाग से हटा कि नहीं। सही बात है, इससे काफी कुछ हिल गया। पूरा हट गया ना। अब जरा समझाइएगा जो धर्म के नाम पे लड़ते हैं, ठीक है। अच्छा केवल बोलिएगा, जीना भाई तो नहीं मानेगा, दोनों नाम बोलिएगा। मीठी भाई, मीठा नहीं ना हो गया जी। मीठी भाई, मुस्लिम लीग समझ में आ गया। पूर्वज हिंदू ही होंगे, है कि नहीं, ये तो एकदम फैक्ट है, क्योंकि धर्म अपनाने वाली चीज है, जहाँ पे जिसको पसंद आता है लोग अपना लेता है, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये बात तो एकदम फैक्ट है यार। इंडिया में चाहे हाँ इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, बहुत सारे लोगों के जो पूर्वज होंगे वो हिंदू होंगे कहीं ना कहीं। और बात की जाए इस वीडियो की तो वाकई में जानकारी काफ़ी रोचक लगी। हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मोहम्मद अली जिन्ना के जो फादर थे, उनकी जो माता थी, इनफैक्ट उनके जो दादा थे, सारे लोग मतलब हिंदू थे। और ये चीज़ तो बिल्कुल ही शॉकिंग लगा अपने को भी। इसलिए भी शॉकिंग हमको लगा ना, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो कि धर्म के आधार पे बसा था, उसको कहीं ना कहीं जिन्ना ने ही बनाया था। और जिन्ना ही जब मतलब निकल गए हिंदू, तो थोड़ा वो तो लगेगा ही ना शौक। और फिर वो जैसे सर बता रहे थे कि इस्लाम धर्म में सुअर अलाउड नहीं होता है, उसको नापाक समझा जाता है, लेकिन ये सुअर का सूप भी पीते थे। तो मतलब इसीलिए सर कह रहे थे ना हिंदू सही से थे ना मुस्लिम, इसलिए कह रहे थे कि आप लोग जो धर्म के हिसाब से लोग लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग इंसान का सच में थोड़ा चेंज होता है कि ये लड़वाते सिर्फ इसलिए बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। उनको कोई धर्म से लेना देना नहीं होता है कि वो हिंदू कि मुस्लिम, उनको नहीं मतलब है। दैट इज द एक राजनीति है बस, वो एक राजनीति है। हाँ आजकल टाइम में भी ये चीज है राजनीति के अंदर। भाई कोई इंसान अगर मुस्लिम है मान लो और मुस्लिमों को अलग कर रहा है, चाहे हिंदू को अलग कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो अपने धर्म की वजह से कर रहा है, नहीं।